वेलकम फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार साधवानी आज आपकी अपनी क्लासरूम कोटा कैंपस मैथ में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम अपनी इनइक्वालिटी के सेक्शन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले अपने वीडियो से लेकर के अभी तक जो स्टडी कर रखी है उसका यूज़ भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन जो आज हम अपने पर्टिकुलर इस क्लासरूम में पढ़ने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। बेसिकली मुझे डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कहना चाहिए, और मुझे ये भी कहना चाहिए कि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर जो इनइक्वालिटी बेस होती है, या जो इनइक्वालिटी की स्टडी होती है, या उस फंक्शन की जो स्टडी होती है, हमें आज वो करनी है। तो हमें आज डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के अंडर में अपनी इनइक्वालिटी जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर लगी हुई होती है उसको सॉल्व करना सीखना है। और डोमेन निकालना किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो हमें ये सिखाता है कि हमारा x कहाँ बिलोंग कर रहा है। तो x का बिलोंग करना ही डोमेन का होना कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, हम अपने लॉगरिथमिक फंक्शन में आज की स्टडी में लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर लग रही डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। हाँ, आज की क्लासरूम में चीज़ें हम थोड़ी कम डिलीवर करेंगे, लेकिन हाँ, अगली क्लासरूम में जो लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड इनइक्वालिटी होगी, या तो हम उसकी स्टडी करेंगे, या तो इसका एक रियल इंप्लीमेंटेशन जो कि हमारे आईआईटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स की स्टडी करने के लिए भी हमें इनइक्वालिटी की स्टडी करनी पड़ती है, जिस वजह से हम आज इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अभी हमारे सामने कई तरह की इनइक्वालिटियां बाकी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पे बेस्ड इनइक्वालिटी भी मुझे पढ़ानी है, लेकिन उससे पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पर बेस्ड इनइक्वालिटी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ग्राफ्स पढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि इस पर्टिकुलर क्लासरूम के बाद मैं ग्राफ से स्टार्ट कर दूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ग्राफ्स की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप ग्राफ को एक तरह से किसी भी कैलकुलस के किसी भी क्वेश्चन का हॉरोस्कोप कहा जाता है, जन्म कुंडली कही जाती है। तो हम एक काम करेंगे, इसके बाद हो सकता है हम अपने ग्राफ से स्टार्ट करें। ग्राफ्स में बहुत चीज़ें आती हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसकी नॉलेज मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैथमेटिक्स आपकी ईजी होने लगी है। तो आइए आज की क्लासरूम में डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड हम अपनी इनइक्वालिटी की स्टडी करते हैं। ठीक है, जब भी हम अपना लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं तो हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, एक ऊपर लिखा होता है जैसे हमारा लिखा हुआ है लॉग बी, और नीचे लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो जो हमारा b है हम उसको बोलते हैं इंडेक्स, और जो हमारा नीचे लिखा हुआ है a उसको हम बोलते हैं बेस। ओके फ्रेंड्स, तो हम समझ गए कि b कौन है और a कौन है। b हमारा कौन है, इंडेक्स है, और a हमारे लिए किसका काम करता है, बेस का काम करता है। b हमारा कौन है, उसको बार बार हम इंडेक्स बोलेंगे, और a को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्योंकि वो नीचे है। ओके, अब एक बात ध्यान समझिए, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में हमारी तीन तरह की कंडीशंस लाई करती हैं। आप एक बात समझने की कोशिश करिएगा, जब भी आप लॉग फंक्शन की स्टडी करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसके जिंदा होने के लिए, या तो उसके एग्जिस्ट करने के लिए, या उसके वेल डिफाइंड होने के लिए तीन तरह की जो इनइक्वालिटी है वो उस पर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हाँ, अब रहा सवाल आपका बी और ए, ये बी और ए क्या है, ये बी और ए आपके फंक्शंस होते हैं। बी और ए आपका क्या होगा, फंक्शंस होगा, और ये फंक्शंस किसी भी पैटर्न पे हो सकते हैं। अगेन, बी की जगह फिर से मैं कोई भी फंक्शन लिख सकता हूं, एल्जेब्रिक, मॉडुलस, जीआईएफ, एफआईएफ, एक्सपोनेंशियल, रेशनल, इरेशनल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगेन लॉगरिथमिक। मैं बी और ए की जगह पर कोई भी फंक्शन लिख सकता हूं। लेकिन हाँ, जो भी चीज हमारी बी की जगह पे या ए की जगह पे रखी रही रहेगी, उस पर हम तीन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ए के ऊपर दो कंडीशंस लगती हैं कि ए की वैल्यू जब भी होगी क्या होगी, आपकी 1 के बराबर नहीं हो सकती। अगली कंडीशन है हमारी ए जो अभी जब भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान से याद रखेंगे। और जो हमारा इंडेक्स है बी, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। हमें अपने दिए गए फंक्शन के ऊपर इन तीनों कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें इन तीनों चीजों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और जो भी फाइनल एक्स आएगा वही एक्स बिलोंग्स हमारा क्या कहलाएगा, डोमेन। तो हमेशा जब भी आपको कोई लॉग फंक्शन दिखाई देता है तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन तीनों ही कंडीशन को जा करके उस लॉग फंक्शन पर अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद वो कैसा इक्वेशन है, क्या सॉल्यूशन आएगा, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करने से पहले हमें उसके ऊपर उसकी जो हमारी तीन कंडीशन है हमको वो अप्लाई करनी। आपको कभी भी कोई लॉग फंक्शन नजर आ जाए तो आप सीधे एक काम करिए, सबसे पहले जा करके उस पर ये तीनों कंडीशंस लगा के उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन सेट साइड रख दीजिए। उसके बाद आप अपने लॉगरिथमिक फंक्शन को सॉल्व करिए। उसी के बाद आपको महसूस होगा कि आपका सॉल्यूशन में से किस सॉल्यूशन को लेना है और किस सॉल्यूशन को नहीं लेना है। ओके, अपनी अगले पे चलते हैं, अपनी अगली स्लाइड पे।
ओके, तो हम एक काम करते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन आ चुका है, स्टार्टिंग ही क्वेश्चन की काफ़ी अच्छी हुई है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका बेस कौन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। तो अब एक बात समझिए, इसके ऊपर एक कंडीशन लगेगी और इसके ऊपर कितनी कंडीशंस लगेंगी, दो कंडीशंस लगेंगी, क्योंकि ये कौन है, हमारा बेस है और ये हमारा कौन है, इंडेक्स है। ओके, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे बेस पर दो कंडीशंस लगती हैं और इंडेक्स पे हमारी कितनी कंडीशन लगती है, हमारी एक कंडीशन लगती है। उन दोनों कंडीशंस को मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सजा के लिख रखा है। अब इक्वेशन 1 में आप बोलते हैं कि जो बेस है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, सॉरी। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ये बेसिकली आपका एक्स स्क्वायर ही आपका एक्स कंसिडर कर लीजिएगा। ओके ओके, नहीं ये एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर मान के कंसिडर करिए। ओके, आप बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, उसके बाद आप अपना लिखा हुआ फंक्शन जो कि यहाँ पे एल्जेब्रिक लिखा हुआ है इंडेक्स पे, आप उसको लिखते हैं 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा इक्वेशन नंबर, जो भी हमारा सॉल्यूशन बाद में है, पहले इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करने के बाद इनका इंटरसेक्शन लेकर के हम इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब जरा देखते हैं, आप बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 1। जब भी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर जब क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सो ऑन, जो भी रखना चाहें, लेकिन हमें क्या रखना है, जब भी हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा, जब भी ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा 1 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, जब भी हमारा एक्स स्क्वायर होगा, हम कोई भी इंटीजर ले लें, हम कोई भी इंटीजर ले लें, जब भी हम कोई इंटीजर लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। और एक मजेदार चीज बताता हूं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 1, ये तो कभी हो भी नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है आप कभी भी उस फंक्शन में इंटीजर्स नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर उसको ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा लेना है तो आप एक काम करिए, देखिए यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, अंदर ये जो GIF, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है, लेकिन उस पर टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझाऊंगा अच्छे ढंग से, क्या कहते हैं आपको अभी, ठीक है, पहले आप समझने की कोशिश करिए। ओके, आप बोलते हैं अगर x की वैल्यू अगर हम 1 √2 √3 √5 √6 √7 √8 रख दें, अगर इन सारी वैल्यूज़ को उठा करके अगर हम यहाँ पे प्लेस करने लगे तो वैल्यूज़ क्या आने लगेंगी हमारी, हमें तो 0 से बड़ा चाहिए, तो इन 1 से बड़ा होने पर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी वजह से जो हमारा एक्स स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स है वो 0 होगा, सिंपल सी बात है। उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको सॉल्व करना तो हमारा एल्जेब्रिक इनक्वालिटी, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दिए गए फंक्शन में फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन तीनों को उठा करके हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, और हम क्या करते हैं, अपना ये आंसर अचीव कर लेते हैं। आप बोलते हैं 0 से 3, 0 से 3 हमारा तो आंसर आता है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ जो x होता है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता है, इसको तो करने की जरूरत नहीं, इसमें से कुछ नहीं आने वाला आपका। सेकंड वाली कंडीशन पे आप पहुंचते हैं तो आप क्या देखते हैं कि अगर x की वैल्यू मैंने ये रख दी, अगर मैंने x की ये सारी वैल्यूज रख दी, तो जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कितना आ जाएगा, 0। तो आप ये सब चीजें नहीं रख सकते, मतलब अंडर रूट्स में वैल्यू जो है वो नहीं रख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है। और एक बात समझिएगा, मैंने 0 से लेकर √8 तक क्यों लिया, मैंने 1 से लेकर √8 तक क्यों, क्योंकि मुझे 0 से 3 के बीच में लेना है। आपका आंसर 0 और 3 के बीच में कंबाइंड हो चुका है, मतलब कि उसी के बीच में रहना है। अब उसके बीच में कौन सी वैल्यूज आप नहीं पसंद कर सकते हैं, तो कौन सी नहीं पसंद कर सकते हैं, ना वहाँ 1 रखा जा सकता है, ना √2 √3 2 4 5 6 7 8, और √9 तो भाई 3 होता है, वो तो पहले ही यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है, सिंपल सी बात है। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझाता हूँ। ये 3 कंडीशंस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंगली जनरेट हो रही हैं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये देखना है कि GIF ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इज इक्वल टू 1। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 1 के कभी बराबर नहीं होता है, तो आप बात समझने की कोशिश करिएगा। एक्स स्क्वायर में आप जब भी क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डालेंगे तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब है आप सारे इंटीजर्स डाल सकते हैं, आपको इंटीजर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आती है, आप बोलते हैं कि उनकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो सिंपल सी बात आप ये नहीं रख सकते, क्योंकि आप जिन वैल्यू को जैसे ही रखें, आप बोलेंगे कि अंडर रूट के बाद सर √8 √9 √10 क्यों नहीं रख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब मैं तीसरे को सॉल्व करता हूं और मुझे दिख जाता है कि मेरा आंसर 0 और 3 के बीच में ही हो, क्योंकि इंटरसेक्शन होगा, तो इसमें और इसमें, इन तीनों में से कॉमन पार्ट लिया जाएगा। तो कॉमन पार्ट लिया जाएगा, तो अगर ये बहुत बड़ा भी ले लूंगा तो क्या फायदा होगा भाई, कॉमन तो इतने में छोटी सी चीज तो यही है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं 0 और 3 के बीच में से इन सारे नंबर्स को 1 से लेकर के √8 √1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 √8 को मैं क्या करता हूं, एक्सक्लूड कर देता हूं, और मेरा फाइनल आंसर आता है 0 से लेकर 3, लेकिन उसमें से मैं 1 से लेकर के √8 तक को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा या चीजों को निकाल दूंगा। ओके,
नेक्स्ट प्रॉब्लम, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग जी आई एफ ऑफ एक्स बेस एक्स। कंडीशन के अकॉर्डिंगली सिंपल बच्चों वाला काम, ये हमारा पर्टिकुलर क्या कहते हैं इंडेक्स है, इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे। बेस अगेन ग्रेटर देन 0 और बेस नॉट इज इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन को मैं सॉल्व करके अपने फाइनल आंसर को अचीव कर लेता हूँ, ठीक है। अब जरा आपको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जी आई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो आप क्या डालना चाहते हैं? आप देखिए 0.9 तो मत डालिए, क्योंकि 0.9 डालते ही वो क्या कहते हैं वो 0 आ जाएगा, और आपको 0 से बड़ा चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, एक्जैक्टली 1 डालिए उसमें। तो 1 से लेकर क्या हो जाएगा हमारे इन्फिनिटी तक। देखिए इसको यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। सेकंड नंबर कंडीशन में हम चलते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है क्या कहते हैं हमारा, तो जब x ग्रेटर देन 0, तो ये तो कंडीशन नहीं है, ये तो एक कही गई बात है, 0 से बढ़ा लो। तो ये वाली चीज जो x ग्रेटर देन 0 आप बोल रहे हैं, वो तो इसमें खुद ही सेटिस्फाइड हो गई है, तो उसको एक्स्ट्रा सेटिस्फाइड करने की जरूरत नहीं। अब आप बोलते हैं 1 मत ले लेना, तो ठीक है 1 नहीं लेता हूं। देखिए यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंगली मैं 1 लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब आप बोलते हो कि सर 1 मत लेना, ठीक है कोई बात नहीं। 1 से लेकर इन्फिनिटी जा रहे थे, तो 1 पे छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब 1 नहीं लेते हैं, 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे ले सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम चलते हैं। यही क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, बस इसमें जीआईएफ की पोजीशन और एक्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी गई है। अगर कंडीशन चेंज कर दी गई तो अब बेस पर क्या लगने लगेगा, 2 कंडीशन लगने लगेगी, और इंडेक्स पर हमारी 1 कंडीशन लगेगी, जैसा कि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो आइए देखिए, बेस पर हमने 2 कंडीशन लगाई है, जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, जी आई एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, और हमारे इंडेक्स को हमने ग्रेटर देन 0 बोल दिया। अब देखिए अब ये जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है, अब ये भी सॉल्व करके आए हैं। 1 से लेकर के इन्फिनिटी सिंपल ले लेंगे, क्या कहते हैं अपना 1 भी लेना चाहते हैं। अब आप बोलते हैं 1 नहीं लेंगे, तो 1 नहीं लेंगे तो यहाँ बड़े ब्रैकेट की जगह यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगना स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से लेकर के इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर हमारी 1, ओके। कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 के सेटिस्फैक्शन से ओके हमें क्वेश्चन का आंसर मिलता है, ये आंसर मिलता है हमें, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अपनी। फिर से वही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी, क्या कहते हैं हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को अप्लाई करना है, और हमें उस पर क्या करना है, फाइनल आंसर को अचीव करना है। जी आई एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 हो, और जी आई एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 हो, और जी आई एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, इन तीनों के आंसर से आपको जो फाइनल आंसर मिलता है वो ये है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम देता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क के तौर पर लें, थोड़ा सा अच्छे ढंग से क्या कहते हैं सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि सर इस पे क्या कहते हैं और क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे क्वेश्चन सभी लॉग के कम है। लेकिन एक्चुअली कोर्स हम लोग का इतना ज़्यादा है कि मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें ये तो चलती रहेंगी, लेकिन अब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इसमें आप ग्राफ का सेक्शन पढ़ते हैं, हम लोग उन चीज़ों को पढ़ लें अच्छे तरीके से। तो आज की क्लासरूम में मुझे लगता है कि इतना बहुत है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और मैं आपसे इतना भी कहता हूँ कि आप चैनल पे इनइक्वालिटी के ऊपर मुश्किल से 2 घंटे के क्या कहते हैं वीडियोस हैं, अगर आप उन 2 घंटे की वीडियोस को पढ़ लेते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपकी इनइक्वालिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आपको क्लास 11, 12 और जेई में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जेई के सेक्शन में आपके आईआईटी जेई के सेक्शन में इनइक्वालिटी का कोई अलग सेक्शन नहीं है, उसके क्वेश्चंस के ऊपर हमें इनइक्वालिटी अप्लाई करनी पड़ती है, और उसके फंक्शंस के रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी चैप्टर को स्टडी करें, आप एक ऐसा टूल की स्टडी कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी आईआईटी जेई की स्टडी थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। कल से तो हम लोग प्रॉपरली अपनी आईआईटी जेई के सेक्शन में ग्राफ की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अपने फ्रेंड्स को भी भेजें तो उनकी फ्रेंड्स की मदद मिल सकती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना बहुत है। थैंक यू फ्रेंड्स।